दिया, ए कहां जा रहे हो? श्री दामा ने कहा कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। द्वारपालों ने कहा खबरदार, यहां इस नाम से नहीं पुकारे जाते। तब यहां अलग नाम है, अनंत आनंद ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर जगदाधार जगन नियंता श्री श्री अनंत श्री संपन्न दिव्य गुण गणनलय महाराजाधिराज चक्रवर्ती नरेंद्र कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ अणोरणियान महतो महियान इंद्र वरुण कुबेर शिव ब्रह्मा प्रभोजित व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद आज अनंत आनंद ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदाधार जगन नियंता वैकुंठनाथ श्याम सुंदर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र नाम है। मनसुखा ने कहा सारे जे तेरो नाम है कि तेरे तेरे बाप की जन्म पत्री इतनी बड़ी। इतना बड़ा नाम किसी का होता है? हमारे यहां तो किसी का नाम सत्यनारायण भी हो, दुनिया उसको सत्तू बना के रखती है। बिहार में एक बच्चे का नाम था भूपेंद्र नारायण प्रसाद सिंह। भूमियारों में किसी किसी का बहुत बड़ा नाम होता है। बिहार में भूमियार लोग बहुत बिहार में, तो उसका नाम था भूपेंद्र नारायण प्रसाद सिंह। बेचारा जीवन भर तरसता रह गया कि कोई मेरे को भूपेंद्र नारायण प्रसाद सिंह बोले। जो भी बोलता था उसको भूपेंद्र नहीं बोलता था, सब उसको बोलता था हे भोपू। स्कूल में सब उसको भोपू बोले, घर में भी सब उसको भोपू बोले, और तो और उसके घर वाली आई ने वो भी बोलते थे हे भोपू। इतना बड़ा किसी का नाम होता है? द्वारपालों ने कहा ये हमने छोटा नाम बताया, बड़ा नाम बताएंगे तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन उनका नाम नहीं पूरा होने वाला। मनसुखा ने कहा ठीक हो, तुम्हारा महाराजा धीराज है ना, उसी से मिलना है। द्वारपालों ने कहा ठहरो, पहले पूछ के आते हैं। ले ये भी चक्कर है। हाँ, नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्यान बहुना श्रुतेन यमई वैश्य वर्णते तेने लभ्य। हमारा उपनिषद कहता है यदि परमात्मा कृपा नहीं करे तो कोई जीव कितना भी अपने आप को योग्य समझ ले, भगवान को नहीं पा सकता है। हम जो कह रहे थे कि हम बहुत पूजा करते, फिर भी हमारे जैसे पूजा करने वाले लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने। रावण ने तो मस्तक काट काट के पूजा की थी, वही जब दुखी रहा जीवन भर, तो आप और हम कौन? ऐसे एहसान करने वालों से ठाकुर दूर रहता है। जो भक्त वो तो बेचारा कहता ही नहीं कि मैं कुछ करता हूं। कर्माबाई महात्मा थी जगन्नाथपुरी में, उनके पास ठाकुर जी थे। महात्मा का मन हुआ कि अभी तो शरीर ठीक ठीक चल रहा है, एक बार मैं वृंदावन दर्शन करके आऊं। तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन बहुत दूर पड़ता है, पहले ट्रेन का रास्ता नहीं था। ट्रेन 24 घंटे लगातार चलती है, तो वृंदावन पहुंचने में 36 घंटा लग जाता है। और पैदल जाओ तो कितना टाइम लगे। महात्मा ने सोचा कि मैं अपने गोपाल जी को किसको देके जाऊं। रास्ते में कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। घी घना रहेगा तो खुश रहेगा, मुट्ठी चना रहेगा तब भी काम चलेगा, लेकिन वो भी मना रह गया तो ये भूख के मारे परेशान हो जाएगा। इसको यहीं छोड़ के जाऊं किसके पास? चारों तरफ नजर दौड़ाई, किसी को फुर्सत नहीं है। एक कर्मा दिखाई पड़ी, इसको कोई काम नहीं है।
और को फुर्सत नहीं, इसको कोई काम नहीं। तो कर्मा को देख के चले गए। कर्मा ने सवेरे सवेरे सोचा मैं इसको जगाऊं, कहीं बाबा के लिए रोना पड़े, इसलिए कुछ बनाऊं खिलाने के लिए। रोएगा तो खिलाऊंगी तो चुप हो जाएगा। कर्मा ने खिचड़ी बनाई और बना करके ठाकुर के सामने में रख करके तो उसको जगाया। जगाया तो गोपाल जी तो ऐसे टेढ़े मेढ़े हाथ पांव वाले होते हैं। कर्मा को लगा कि मेरे को देख के डर गया है, इसलिए देखो हाथ पांव कैसे टेढ़े मेढ़े हो गए। कर्मा ने निहोरा किया, थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो खींचड़ लो। थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो खींचड़ लो। थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो खींचड़ लो। थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो खींचड़ लो। प्रभु जी थारा प्रेम पुजारे, गया तेरे थान हाण। प्रभु जी थारा प्रेम पुजारे, गया तेरे थाना। गोपाल तुम ये सोच रहे होंगे ना बाबा के बजाय आज मैं कौन आ गई। तेरे बाबा वृंदावन गए हैं और तुम्हें मेरे जिम्मे कर गए हैं। जाता जाता दी गया माने पुजारी बोला, जाता जाता दे गया माने पुजारी बोला। तब मैं आई थारे मंदिरिया में चाल, कर्मा बायरो खींचड़। तब मैं आई थारे मंदिरिया में चाल, कर्मा बायरो खींचड़ लो। हे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो खींचड़ लो। हे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो खींचड़ लो। कर्मा ने कहा देख कन्हैया, एक बात पहले सुन, मुझे पूजा करनी नहीं आती। मैं तो नई पुजारी हूं, तू तो पुराना ठाकुर है ना, तेरे को तो मालूम है ना कैसे पूजा होती है। तू मेरे से बोल बोल के करवा लेना। मैं हूं दीन अनाथनी, नहीं जानू पूजा फंद। अरे नयो नवा दूधारियो, यो धंधो गोकुल चंद। थी राखणिया भगतारी बाजी भाल, कर्मा बायरो खींचड़ लो। थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो खींचड़ लो। तुम्हें मालूम है ना पूजा कैसी होती। और एक बात कहूं, पूजा तो पूजा, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है। कर्मा 5 वर्ष की लड़की है, माँ बाप मर गए, कोई पूछने वाला नहीं था कर्मा को। बाबा ही उस कर्मा को रोटी देते थे। कर्मा ने कहा नहीं कर जानू खटरस व्यंजन, खाटा सु अनुराग। रूखो सुखो राम खींचड़ो, द्वार फड़्यारो साग। ये कोई अच्छा खाना थोड़ी। मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना के लाई हूं और ग्वार फली का साग बना के लाई है। पर खिचड़ी भी तब अच्छी लगती जब 4 चीज हो गई। खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार।
और तो नहीं, पर ल्याई बाट की में मीठो दही घाल, कर्मा बायरो के चढ़ हे तो आरो गोजी मन गोपाल, कर्मा बायरो की चढ़ो। हे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो की चढ़ हाथ तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो की चढ़ो। कर्मा को याद आया, बाबा कोई हरी हरी पत्ती छोड़ता था तब ये खाता था। मैं तो पूछना ही भूल गई वो कौन सी पत्ती थी। दौड़ के कुटिया के बाहर गई और 10-20 पेड़ों की हरी पत्ती तोड़ के ले आई, सब छोड़ दी कि ले अब तो खा। अभी भी ठाकुर जी नहीं खाते। कर्मा को लगा कि बाबा वो झुंझुना बजाता था तब ये खाता था। घंटी, ये झुंझुना बजावे तो खाता है, तो उसने घंटी उठाई। बाबा तो ऐसे नीचे करके ऐसे बजाते थे, कर्मा ने उल्टी पकड़ी उसको और उसको ऐसे बजाते। देख अब तो मैं झुंझुना भी बजा रही हूं, अब तो खा ले। अभी भी नहीं खाए। रोठिया क्यों बैठा हो राधा रुक्मण जीरा श्याम, 1-2 दिन में आवे ने बाबो मास दिवस रो काम। और यदि तुम बाबा की इंतजार में बैठे ही रह गए तो हो थारा भूखारा, हाँ हाँ थारा भूखारा चिप जासी दोनों गाल, कर्मा बायरो के चढ़। हे आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो की चढ़ो। हे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो के चढ़। हे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायरो की चढ़ो। बाबा की इंतजार में भूखे रहेगा ना तो तेरा गाल पिचक जाएगा। बाबा मुझे डांटेंगे वो अलग। कर्मा को लगा कभी कभी बच्चे नए आदमी के सामने खाने में शर्म करते हैं। मां कहती ले मैं आंख बंद करती हूं, खा जल्दी खा, देख अभी बिल्ली ले जाएगी, जल्दी खा। कर्मा को भी लगा हो ना हो मेरे सामने में शर्म करता होगा। कर्मा जी ने कहा समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मोही नवाद, धामड़ियारो पढ़ दो किन्हो प्रगट लियो प्रसाद। कर्मा जो कपड़ा पहने हुए थी उसी का पर्दा कर लिया। ठाकुर ने सोचा ये यदि मुझे मूर्ति मानती तो कभी भी इतनी देर निहोरा नहीं करती। हम लोग तो थाली रखते हैं, ताली बजा के उठा के भी ले जाते कि तू नहीं खाता तो मत खा, हमारे बच्चे खाएंगे। एक मिनट एक बार कहते भी तो नहीं, खा ले रहे। और कुछ चाहिए तो बता मैं लेके आऊं। कभी आपने पूछे ठाकुर जी को? और फिर हम कहते कि हम भगवान कितनी पूजा करते हैं, बेचारे को भूखे मार दिया इतने वर्षों से अपने घर में बैठा बैठा करके, फिर कहते पूजा। एक बार भी आपने नहीं पूछा कि तेरे को ये सब्जी पसंद नहीं आई तो और कुछ बनाओ? आपने एक बार भी तो नहीं पूछा 2 रोटी से पेट नहीं भरा, एक और लाओ? नहीं पूछते।